चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य दुनिया की जो हमारे हर क्लिक, हर स्ट्रीम और हर मैसेज को मुमकिन बनाती है। मतलब ये नेटवर्किंग का वो जादू है जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चला रहा है। तो आइए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, हमारे घर या ऑफिस में लैपटॉप, फोन, टीवी, अरे अब तो दरवाजे की घंटी भी, ये सब डिवाइस आपस में और बाहर की दुनिया से कैसे बात कर पाते हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ को समझना होगा। आखिर ये नेटवर्क होता क्या है? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें ना तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब है अलग अलग डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ देना ताकि वो आपस में बात कर सकें। सिंपल। अब चाहे वो लैपटॉप हो, सर्वर हो या आजकल के स्मार्ट IoT डिवाइसेस, ये सब इसी नेटवर्किंग की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वो बेस है, वो बुनियाद जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। ठीक है, तो अब नेटवर्किंग को ना हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में दो अलग अलग दुनिया में बांट सकते हैं। एक है LAN और दूसरी है WAN। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं LAN की, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। लोकल मतलब ये एक सीमित दायरे में काम करता है। जरा अपने घर के वाईफाई नेटवर्क के बारे में सोचिए या ऑफिस के नेटवर्क के बारे में। ये सब एक ही बिल्डिंग, एक ही जगह के अंदर मौजूद डिवाइस को जोड़ते हैं। यही है LAN। और फिर आता है WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये भी नाम से ही साफ है, ये बहुत बड़े बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इसका मेन काम क्या है? कई सारे छोटे छोटे लैंड्स को आपस में जोड़ना। और हाँ, WAN का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण वो तो खुद इंटरनेट ही है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि नेटवर्क्स हैं, पर सवाल ये है कि इन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता कौन है और इनके अंदर जो इतना सारा डेटा का ट्रैफिक होता है उसे कौन संभालता है? यहीं पर एंट्री होती है नेटवर्किंग के ट्रैफिक पुलिस की। मतलब वो खास डिवाइस जो डेटा को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इसको समझने के लिए एक मजेदार तरीका है। सोचिए कि आपका जो डेटा है वो एक चिट्ठी या एक पैकेज की तरह है। अब इस पूरी दुनिया में फैले पोस्टल सिस्टम को चलाने के लिए दो बड़े ही माहिर खिलाड़ी हैं जो इन पैकेजों को छांटकर सही पते पर पहुंचाने का काम करते हैं। इनमें से पहला डिवाइस है स्विच। देखिए, स्विच का काम है एक ही लोकल नेटवर्क यानी एक LAN के अंदर मौजूद डिवाइस को आपस में जोड़ना। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर एक मेल सॉर्टर होता है ना, जो ये पक्का करता है कि एक कंप्यूटर से भेजी गई फाइल उसी बिल्डिंग में रखे सही प्रिंटर तक पहुंचे, कहीं और ना चली जाए। और दूसरा डिवाइस है राउटर। राउटर का काम है अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे से जोड़ना। ये उस बिल्डिंग के मेन पोस्ट ऑफिस की तरह है जो ये तय करता है कि कोई ईमेल या पैकेज अगर शहर से बाहर या दुनिया में कहीं और भेजना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे तेज रास्ता कौन सा होगा। मतलब ये आपके लोकल नेटवर्क को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा मजेदार टेक्निकल फर्क है। जो स्विच होता है ना, वो किसी भी डिवाइस को उसके मैक एड्रेस से पहचानता है। ये समझिए कि ये उस डिवाइस का परमानेंट, एक तरह से जन्म से मिला हुआ पता है जो कभी नहीं बदलता। वहीं दूसरी तरफ राउटर इस्तेमाल करता है IP एड्रेस का। ये एक टेम्परेरी पता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होने पर मिलता है। मतलब एक हो गया आपका परमानेंट घर का पता और दूसरा हो गया किसी होटल का कमरा नंबर जो बदलता रहता है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। LAN का मतलब है लोकल, यानी एक घर या एक ऑफिस जो बस कुछ ही डिवाइस को आपस में जोड़ता है। दूसरी तरफ है WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये दुनिया भर में फैले अनगिनत LANs को एक साथ जोड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो तो हम सब जानते हैं, खुद इंटरनेट। तो सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है वो क्या है? पहली, LAN हमारा अपना लोकल स्थानीय नेटवर्क है, जैसे घर या ऑफिस का। दूसरी, WAN इन सभी LANs को जोड़ने वाला एक बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है। तीसरी, स्विच हमारे LAN के अंदर ट्रैफिक को मैनेज करता है। और चौथी और आखिरी बात, राउटर हमारे LAN को बाहरी दुनिया यानी WAN से जोड़ने वाला गेटवे है। बस इतनी सी कहानी है। और जाते जाते एक सवाल के बारे में सोचते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी हर चीज, फ्रिज से लेकर दरवाजे की घंटी तक, सब इंटरनेट से जुड़ रही है। तो कभी सोचा है कि डिवाइस के इस लगातार बढ़ते हुए जाल का, इस पूरे नेटवर्किंग का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक बिल्कुल नया आकार देने वाला है।